नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज, फर्जी डॉक्टर डीएम साहब की कार्यवाही को भी दिखा रहे हैं ठेंगा। नशेड़ी लोग खुद को डॉक्टर बताकर लोगों की आंखों में झोंक रहे हैं धूल तथा खेल रहे हैं लोगों की जान से। आपको बता दें, पिछले दिनों डीएम साहब के आदेश पर सीएमओ साहब द्वारा एक टीम गठित करके अनूप शहर क्षेत्र के सभी अवैध क्लिनिक व झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें बुलंदशहर बस स्टैंड पर फर्जी उर्मिला क्लिनिक पर भी कार्रवाई हुई थी और उसको सील किया गया था। सील होने के बाद भी वहां की फर्जी डॉक्टर पूजा राय ने मरीजों को देखना नहीं छोड़ा। तब पूजा राय पर कार्रवाई करते हुए सीएमओ साहब द्वारा एफआईआर दर्ज की गई तथा 4 धाराएं लगाई गईं। आपको बता दें कि डॉक्टर बताने वाली पूजा राय एक फर्जी महिला है तथा बिना किसी डिग्री के खुद को डॉक्टर बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। सूत्रों की माने तो पूजा राय नशे की भी आदी है। इन हालातों में पूजा राय लोगों की जान से खेल रही है। पूजा राय पर बहुत से केस भी अनूप शहर थाने में दर्ज हैं, परंतु इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा आदेश देने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभी तक इन फर्जी क्लिनिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कब तक फर्जी डॉक्टर लोगों की जान जोखिम में डालते रहेंगे अपने चंद पैसों के लालच के लिए? देखिए अनूप शहर उत्तर प्रदेश से डायरेक्टर कामनी शर्मा की खास रिपोर्ट। आज फिर हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए लेकर एक ऐसी न्यूज़ जो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते रहते हैं। पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि अवैध अस्पताल जो चल रहे थे फर्जीवाड़े पर, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। डीएम साहब के द्वारा आदेश दिए गए, जो सीएमओ साहब ने कार्रवाई की, उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने यहाँ जो फर्जी अस्पताल चल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। अवैध जो क्लिनिक थे उनको सील किया गया, परंतु उसके बाद भी कुछ जो क्लिनिक हैं वो अभी भी चल रहे हैं। दो चोरी छिपे लैबों में बैठकर फर्जी डॉक्टर अभी भी पेशेंटों को देख रहे हैं। इधर उधर की दुकानों में बैठकर अभी भी वो पेशेंटों को देख रहे थे। यानी जो व्यक्ति है उनके पेशेंटों की जान से अभी भी वो लोग खेलना उन्होंने बंद नहीं किया है, वो अभी भी उनकी जान से खेल रहे हैं। उसके बाद सीएमओ साहब के द्वारा कुछ क्लिनिक जो थे, जो फर्जीवाड़े के थे, क्योंकि वो चोरी छिपे तब भी पेशेंटों को देख रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया। उर्मिला क्लिनिक पर मुकदमा दर्ज किया गया, 4 धाराएं लगाई गई। हरी बाबा क्लिनिक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, परंतु इसके बाद अभी भी हरी बाबा क्लिनिक को सीएमओ साहब द्वारा खोल दिया गया है। बताया गया, जब सवाल पूछे गए तो बताया गया कि उनके पेपर पूरे हो गए थे। 2 दिन में पेपर उनके पूरे हो चुके हैं और उन्होंने अपने पेपर दिखा दिए हैं। इसके साथ ही उर्मिला क्लिनिक पे भी धाराएं लगाई गई, मुकदमा दर्ज किया गया, परंतु उसके बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही उन्होंने पेशेंटों को देखना बंद किया है। उर्मिला क्लिनिक पे फर्जी डॉक्टर पूजा राय अभी भी पेशेंटों को देख रही है। इसके बाद फर्जी अस्पतालों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती रही किसानों की नेता संजू चौधरी जी से आज हम पता करते हैं कि इनके बारे में अब उनका क्या कहना है कि फर्जी अस्पताल जो चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं संजू चौधरी जी से कि आखिर अब उनका क्या कहना है इन फर्जी अस्पतालों के बारे में। संजू चौधरी जी, आप लगातार अभी जो फर्जी अस्पताल चल रहे थे, जो फर्जीवाड़ा फैला हुआ था, उन पर आपने आवाज़ उठाई। सीएमओ साहब के द्वारा कार्रवाई भी की गई, अस्पतालों को सील भी किया गया, परंतु उसके बाद अभी जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, अस्पताल कुछ खुले हुए हैं। खुले हुए क्या है कि लैबों में बैठकर इधर उधर चोरी छिपे वो लगातार देख रहे हैं पेशेंटों को। दूसरी चीज़, जिन अस्पतालों पे मुकदमा दर्ज किया था, उर्मिला क्लिनिक पर मुकदमा दर्ज किया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और हरी बाबा क्लिनिक खुल चुका है जिन पर मुकदमा दर्ज था, उसके बाद भी ये क्लिनिक खुल रहे हैं। तो इसके बारे में अब क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देती हूँ। दूसरी बात, सीएमओ साहब का बहुत बहुत हम पे एहसान समझो, भाई एहसान ही समझो जो इन्होंने अस्पतालों को बंद कराया। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ को नहीं सुनते।
सुनने के बाद अगर इन्हें क्लिनिक बंद करे हैं तो अभी खुलने के आदेश क्यों दिए हैं? ऐसी कौन सी डिग्री है सीएमओ साहब के पास में जो 4 दिन में अस्पताल बंद होने के बाद में 4 दिन में पूरी पढ़ाई करवा दी? भाई ऐसी कौन सी डिग्री इन्होंने देके इनको भेजा है? चैलेंज दे देके अस्पताल खोल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कि आए दिन केस बिगाड़ते हैं, बच्चों की हत्या होती है, उल्टी सीधी दवाइयाँ देते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सीएमओ साहब की दवाई होगी? या उन्होंने इतनी इन्हें जो शिक्षा दे दी है कि ये अब सही काम करेंगे? इन्हें अच्छे से पता है और हम भी अच्छे से जानते हैं, ये सब पैसों के लिए रासलीला रची है। हमें खुश कर दिया कि हमने तुम्हारी जो बात मानी, लेकिन ये जो काम जो हुआ सिर्फ पैसों के लिए हुआ। इन्हें कोई डिग्री नहीं मिली है। सीएमओ साहब के पास में थैले में नोट गए होंगे जब इन्होंने इन्हें आदेश दिए खोलने के। नहीं, इनमें इतना बड़ा दिल हो गया, 2-2, 3-3 बार इनके छापे पड़ गए। छापे पड़ने के बाद में ये फिर भी खोल रहे हैं। तो कानून के रखवाले क्या, कानून के ये तो चलाने वाले हो रहे हैं खुद। जी भाई, कानून अब तो ये खुद चला रहे हैं, अब अधिकारी क्यों चला रहे हैं? अधिकारी को पैसा पहुंच जाता, उन्हें तो पैसा चाहिए। कानून के रखवाले अब सामाजिक लोग हो चुके हैं, डॉक्टर हो चुके हैं। वो अपने आप डिग्री बनाते हैं और अपने आप अस्पताल चलाते हैं और जो मनमानी कर रहे हैं। तो जैसे कि फर्जी जो अस्पताल चल रहे हैं और फर्जी डॉक्टर हैं, कोई भी डिग्री नहीं है, तो उन पे धाराएं भी लगी हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में ये कहना है, एक चीज तो बताइए, डॉक्टर होने के बाद में दारू के नशे में है? जब चीख के हम ये कह रहे हैं दारू के नशे में रहते हैं, दारू के नशे में कैसे बिगाड़ते हैं? क्या इनकी समझ में ये नहीं आ रही? इन्हें कौन सी गुट्टी इन लोगों ने पिलाई है कि जो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है? सीएमओ साहब की भी भाई क्यों नहीं बंद हो रही है? ये दारू के नशे में आए दिन केस बिगाड़ दे। अब यहाँ एक भी केस बिगड़ गया ना, मैं मीडिया खुलेगा सीएमओ साहब के पास पहुंचूंगी, इसकी जिम्मेदारी सीएमओ साहब की होगी। मैंने पिछली वाइट में भी ये कहा था कि सीएमओ साहब ऐसा कोई काम मत करना कि आज तो भाग्य में बहुत बुरा हुआ और कल को आ गई है और भी बुरा हुआ। ये क्यों जगहसाई कर रहे हैं? ये हमें भी शामिल करेंगे कि इन्होंने भी नोट लिया। हमारे पास कॉल आ रही है लोगों की कि बहन जी कितना पैसा मिला? हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम आवाज बराबर उठाते आए हैं, उठाते ही रहेंगे। अगर जो ज्यादा हमारे साथ ये हुआ ना, ज्यादा हमारे खिलाफ पब्लिक बोली, तो हम पल्लड़ वहीं बिछाएंगे। उसके जिम्मेदार सीएमओ साहब होंगे। भाई उर्मिला की बेटी है पूजा राय, उसने इतना आतंक काट रखा अनूप शहर में। एक चिपकली सी लड़की पूरे अनूप शहर पे भारी पड़ रही है। सीएमओ साहब को कौन सी दहशत है उनसे? कौन सी कोतवाल साहब को दहशत है? क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? कोई हल्का आदमी होता, कमजोर होता, उसे धड़ल्ले से अगर एक रोटी का टूक भी मतलब चोरी कर लेता, धड़ल्ले से उसे थाने में बैठा लेते, जेल भेजते। भाई इसने इतने बड़े क्राइम करे, इसको क्यों नहीं उठाया जा रहा? हमें बताओ तो सही, इनकी कमजोरी क्या है? कहाँ दबे हुई है? अरे जहाँ तुम्हें कमजोरी ले रही हमें बताओ। तुम नहीं कर सकते, हमें आदेश दो ना, हम करेंगे ना खुले हम। भाई मरना तो हमें एक दिन है, आज ना कल। अगर हम इस पूजा राय के इसी में हमें खत्म कर दिया जाए, जैसे हम जिस तरीके से हम पर धमकी आ रही है, तो हमें कोई इस चीज का वो नहीं, दुख नहीं होगा। हमें खुशी होगी कि अगर हमारी जान जाने के बाद में कुछ लोगों की जान बचे, तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी नहीं होगी। और हम कल कप्तान साहब के पास जाएंगे, इस मामले में कप्तान साहब से भी बात करेंगे। या तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जी, पूजा राय की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे जी। ये हम नहीं कह सकते हमें क्या करना है जी। हम कप्तान साहब का घेराव करें या कोतवाली का करें या सीओ साहब का करें, क्योंकि इसका जो अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। या पूजा राय के पास कोई डिग्री है क्या? वो डॉक्टर है? डिग्री नहीं, पढ़ाई पूरी नहीं। 1 साल की बीएससी नर्सिंग इसने करी है, बाकी माँ के नाम पे ये चला रही है। उनकी माँ क्या करती है? नर्स थी सरकारी हॉस्पिटल में। और तो क्या नर्स को ऑथोराइज है कि वो अस्पताल? कुछ भी नहीं। नर्स की कोर्स करा हुआ माँ नर्स की, और ये माँ की जगह पे डॉक्टर बन गई है, एमबीबीएस डॉक्टर ये बन गई पूजा राय, जबकि कोई डिग्री नहीं है। ना कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं। डिग्री ना, पढ़ाई ना, लिखाई ना, आवारा लड़की है। बताओ और क्या? पूरे अनुसार से पूछ लो, मेरे से क्या, किसी भी कोने में जाके पूछ लो। आवारा लड़की है। सुबह को शराब से तो इसका कुल्ला होता है। दुनिया चाय पीती है, ये शराब पी के तो मुँह धोती है। तो बताइए ऐसी अस्पताल चलाएंगे? चलो कोई अच्छा इंसान है, वो अस्पताल चला रहा है, कोई केस नहीं बिगड़ रहा उससे, भाई उसकी तो बात अलग है। लेकिन ऐसे शराब पी कबाबी नशेड़ियों से तुम अस्पताल चलवा रहे हो, इसमें जिम्मेदार सीएमओ साहब खुद हैं। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी सीएमओ साहब की। अगर कोई भी यहाँ पे केस बिगड़ा तो सीएमओ साहब के पास ही जाना है हमें, वो संभालेंगे। किस तरीके से संभालेंगे? तो जान के बदले जान ही है भाई। अगर किसी का बच्चा खत्म हो गया यहाँ पे तो उसको ये देंगे सीएमओ साहब, हमें नहीं पता कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। जब ये चला रहे हैं, इनके लिए पैसा सब कुछ हो गया। पैसे से जान नहीं खरीदी जाती है, ये पैसे से जान की खरीद रहे हैं। या बताओ दबाव, बताओ कौन सा दबाव है?
भाई तुम्हें इतनी पैसे की भूख हो गई क्या? अपना एक आध केस बिगड़वा के तो देखो, अपने बच्चे को भी ना दिखाते इसको और बुला रहा है को। भाई अपने बच्चे को भी तो दिखाओ तुम, कैसे इलाज करती है। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हम इसी आवाज़ को उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है पूजा राय में जो इसके खिलाफ ना तो कोई अधिकारी बोलने को तैयार। मेरी तो समझ में ये ना आ रही, कोतवाली में कोई भी नहीं बोलने को तैयार। पता ना किस चीज़ से ब्लैकमेल कर रखा, टॉर्चर कर रखा। अब सीएमओ साहब भी सुनसान है, अब इसका अवैध रूप से नीचे लॉक लगा हुआ ऊपर चला रही है और खूब जानकारी है सीएमओ साहब को। मैं आज ही इसके फोटो डालती हूँ, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? तो इसका एक्शन लिया जाए, कसा जाए इसे ढंग से, नहीं तो ये पता नहीं किस किस को अभी लपेटेगी, कुछ पता नहीं है। जय जवान जय किसान। तो संजू चौधरी जी ने लगातार आवाज़ उठाती रही थी अवैध अस्पतालों के लिए, और आज भी उन अवैध अस्पतालों पर धाराएं लागू हो चुकी हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है, परंतु तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब यहाँ के जनता का यही कहना है, किसान संगठन का यही कहना है कि इस बार अगर ऐसा मामला कोई भी होता है तो ये सब धरना करेंगे, सीएमओ ऑफिस पे करेंगे या एसएसपी ऑफिस पर करेंगे या थाने में करेंगे या फिर सीओ साहब के यहाँ करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सवाल वही उठ रहा है कि क्यों कार्रवाई नहीं होती है। आखिर अवैध अस्पतालों पर जो ये चोरी छुपे फर्जीवाड़ा चल रहा है उन पर सीएमओ साहब मौन क्यों हैं? आखिर प्रशासन मौन क्यों है? देखते रहिए न्यूज़ 22 इंडिया न्यूज़ चैनल कामनी शर्मा के साथ में।